नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोग को हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं कि अष्टमी की पूजा कैसे किया जाता। अष्टमी की पूजा अष्टमी वाले दिन शाम को पूजा किया जाता है। नवमी का भी पूजा अष्टमी वाले दिन ही किया जाता है, लेकिन फर्क इतना ही पड़ता है कि नवमी के जब सुबह भोर में ही माता की विदाई होती है, बस इतने ही फर्क पड़ता है। लेकिन अष्टमी वाले दिन पूजा माता की करते हैं, बड़े सफाई से करते हैं। यदि कोई किसी किसी के घर अष्टमी के दिन ही कलश रख के पूजा किया जाता है। उसके बाद कन्या खिला देते हैं। पूजा में क्या होता है, कोई एक साड़ी ले लो माता को चढ़ाने के लिए, पीस ले लो। कोई एक कपड़ा होना चाहिए लाल कलर की, या कोई काला नहीं होना चाहिए। उसके बाद आम का पल्लो होना चाहिए, माला फूल होना चाहिए, पान का पत्ता होना चाहिए, लौंग इलायची सुपारी। कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, अक्षत और हल्दी की गांठ अष्टमी वाले दिन पड़ती है। वैसे तो अपने घर की रीत रिवाज के हिसाब से ही पूजा किया जाता है, क्योंकि हमें पता होता है जैसे पूजा किया जाता है, हमें घर में पता चलती है। हम अपने सास से, बड़े बूढ़ों से पूछते हैं। तो अष्टमी की पूजा करने के बाद अग्यारी भी करना चाहिए और उनका गोद भरने के लिए शुद्ध आटा देसी घी में पूड़ी बना करके चढ़ा, देसी घी में शुद्ध आटा में पूड़ी बना करके और हलवा बना करके माता रानी की गोद भरी जाती है। और उसके बाद कहीं कहीं तो कच्चे उड़द की दाल और चावल भी चढ़ाया जाता है माता रानी को, क्योंकि ये माता रानी का भोग होता है। पंचमेवा भी होता है। ये सारा माता रानी की पूजा पाठ होती है। इसके बाद माता की विदाई भी शाम रात में ही कर देते हैं। अष्टमी वाले दिन रात को ही कर देते हैं, भोर नहीं होने देते हैं रात को, क्योंकि अष्टमी की पूजा होती है। 12 बजे से पहले माता रानी की विदाई भी कर देते हैं। और नवमी में भी ऐसे ही होता है, लेकिन नवमी में भोर में माता रानी की विदाई होती है। नवमी इसी तरह नवमी की भी पूजा होती है। नवमी की पूजा करके सुबह भोर में माता रानी की विदाई करने के लिए सुबह भोर में पहले तो लीपा जाता है। फर्श हो तो फर्श सफाई बहुत किया जाता है, क्योंकि उस दिन रसोई में खाना नहीं बनता है। बाहर एक तरफ कोने में किसी तरफ बाहर खाना बनाया जाता है। रसोई की बिल्कुल शुद्धता होती है, बाथरूम की शुद्धता होती है। घर के अंदर खाना नहीं बनाया जाता है, क्योंकि नवमी की जब पूजा होती है ऐसे अष्टमी में भी होती है। और यही कलश होती है, यही जैसे अष्टमी की पूजा होती है नवमी की भी पूजा ऐसे ही होती है। और चावल भिगो करके उसको पीस लिया जाता है, छापा मारा जाता है। 7 छापे माता रानी की जहाँ कलश रखी जाती है ऐसे छापा मार के दीवार पर ऐसे छापा मारा जाता है। उसमें सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जब विदाई होती है तो गोल गोल फर्श पर या जमीन पर माता रानी की, क्योंकि माता रानी जब जाती हैं तो उनकी स्वागत में पहले गोल गोल बना देते हैं, तब माता रानी उसी तरह विदाई कर देते हैं। और उस गोल गोल में चना होती है और मिट्टी की ढेली होती है, तब माता रानी की विदाई कर देती है।